से पढ़ना है। ये क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.4 है और एक्सरसाइज 2.4 का पहला नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न के अनुसार हमको समीकरण बनाना है और फिर उस समीकरण को हल करना है। ठीक है। अब जैसे देखो इसमें दिया अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना क्या करती है कि एक संख्या सोचती है, यानी कोई भी संख्या अपने मन में सोच लेती है। ठीक। और उसमें से 5/2 घटा करके जो संख्या सोचती है उसमें से क्या करती है 5/2 घटाती है। और जो उसका परिणाम आता है, मतलब जो उसका परिणाम का मतलब क्या है, जो उसका रिजल्ट आता है, जो उसका उत्तर निकलता है, संख्या में से 5/2 घटाती है और जो उसका परिणाम निकलता है उसमें क्या करती है 8 से गुणा करती है। जो उसका उत्तर आता है उसमें 8 से गुणा करती है। फिर क्या करती है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या की 3 गुनी है। तो हमको सोची गई संख्या ज्ञात करना है। आगे बस प्रश्न यही है। तो पहले लिख लेंगे कि माना जो दिया रहता है मान के समीकरण बनाना है। तुम लिख लेते पहले माना सोची गई संख्या x है। हम मान लेंगे कि माना सोची गई संख्या क्या है x। ठीक है। अब देखो हम जैसे जैसे कह रहा है प्रश्नानुसार यहाँ निकालते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अब हम चलते हैं। ध्यान से यही देखना है कैसे हम बनाते हैं समीकरण। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कह रहा है वह एक संख्या सोचती है और वह इसमें से 5/2 घटाती है। मतलब x अपने मन में सोचती है और x में से क्या करती है 5/2 को घटा देती है। और 5/2 घटाने के बाद जो परिणाम आता है उसमें 8 से गुणा करती है। तो जितना आता है जिसको ब्रैकेट में डाल दो और इसमें 8 से क्या करती है गुणा कर देती है। अब जो परिणाम आता है 8 से गुणा करने पर वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो सोची संख्या x था, तो x का 3 गुना कितना हो गया 3x। यही हमारा समीकरण। समझ में आया कैसे कैसे निकालने हैं। ध्यान से देखें। यही बस बनाना हमको सबसे कठिन है, वही सोचना है कैसे बनाते हैं। क्या दिया है कि अमीना एक संख्या सोचती है, तो हम संख्या मान लिए सोची गई संख्या x है। अब क्या कह रहा है वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। तो x में से 5/2 घटाती है, जो संख्या सोचती है उसमें से 5/2 क्या कर देती है घटा देती है और उसमें 8 का गुणा करती है। समझ में आया। जब 8 का गुणा करेंगे तो 5/2 घटा के 8 से गुणा करेंगे तो x माइनस 5/2। इसमें गुणा करेंगे तो इसको ब्रैकेट में डाल के बाहर 8 लिख देंगे तो इसका मतलब गुणा हो गया। ठीक है। 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है माने इसका गुणा करने से जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। तो सोची गई संख्या x था, तो x का 3 गुना कितना हो गया 3x। 10 हो गया हमारा। यही समीकरण को बनाना, इसको हल कर देना है। हल देखो सब लोग तो किए ही है। 8 में पहले x से गुणा करेंगे तो 8x माइनस इससे गुणा करोगे तो 8 गुणे 5/2। तो 2 चौक के 8 यहाँ घटा देंगे ऊपर नीचे। अब बराबर क्या हो गया 3x। अब x को एक बस में लाओ हल करने के लिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर 8x 3x इधर आएगा तो माइनस 3x। अब बराबर यहाँ देखो 8×5 = 40 है, सॉरी 4×5 = 20 है ना। 4×5 है, 4×5 = 20 तो माइनस 20 है। बराबर के दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो 20 क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है उधर गया तो प्लस हो गया। आया समझ यहाँ पर। अब हल करेंगे तो क्या होगा 8 में से 3 गया तो 5x बराबर 20 हो गया। यानी यहाँ पर अगर हम x का मान निकालेंगे तो 20/5। अब 20 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौक के 20। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 4। यही हमारा क्या है आंसर है। अब ध्यान से देखें हमको क्या करना है। आंसर जब सब लोग आ जाता है अपने खुद देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, मिला के
अब देखो जैसे क्या दिया था, यहाँ दिया है कि अमीना एक संख्या सोचती है, तो संख्या कितना आ गया 4। यक्स सोची थी, इसका मतलब कि अपने मन में क्या सोची थी 4 सोची थी। ठीक है, अब आंसर मिला लो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। वह 4 में से 5/2 घटा देगी। जो संख्या सोचती है उसमें से 5/2 क्या करती है घटाती है। तो 4 सोची थी, 4 में से 5/2 घटा दो। तो देखो घटाओगे तो क्या आएगा, गिनी का जो घटाना है 2, यहाँ हो गया 2 चौके 8 - 5, यानी आ गया तुम्हारा 3/2। 8 में 5 जाएगा 3/2, घटाने से कितना आया 3/2। अब कह रहा है जितना परिणाम आता है उसमें 8 से गुणा करती है। अब इसमें 8 से गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो 2 चौके 8, 4 तिया 12 हो गया ना। तो कह रहा है कि जितना आएगा गुणा करने से वह परिणाम संख्या की 3 गुनी है। तो संख्या कितना था 4, 4 का 3 गुना 12 है कि नहीं है। आगे हमारा ऐसे खुद देख सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। समझ में आया। जैसे अब तुम्हारा आंसर 4 आ गया है, तो संख्या पूछा था कि क्या सोचती है, तो 4 अपने मन में सोचती है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन दिया इसमें रख करके मान देख लो कि हमारा उत्तर सही है कि गलत है। 4 सोची है तो 4 में से 5/2 घटाती है, तो 5/2 घटाओगे तो 3/2 आएगा। अब कह रहा है उसमें 8 से गुणा करती है, तो 3/2 में 8 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 2 चौके 8 और 3 चौके 12। तो कह रहा है जो परिणाम आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, वो पहली वाली संख्या का क्या है 3 गुना है। आ गया समझ में। तो यहाँ हमको क्या करना है, बस हमको यही सोचना है कि कैसे हम समीकरण बनाएंगे जो प्रश्न में पूछा जाएगा। ध्यान से एक बार और देख लें, जो भी प्रश्न में पूछा जाता है, जैसे हम पूछा है कि सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए, यही पूछा है ना, तो हम वही चीज माने हैं कि माना सोची गई संख्या यक्स, जो पूछेगा उसी को मान लेंगे। ठीक, अब प्रश्नानुसार लेके जैसा जैसा प्रश्न में कहता है एक एक स्टेप पढ़ेंगे और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो जो जैसे कह रहा है कि संख्या में से 5/2 घटा के जो परिणाम आता है उसमें 8 से गुणा, तो परिणाम जो आएगा उसको ब्रैकेट में डाल दिए, 8 से गुणा कर दिए, बराबर हो गया 3। अब तो इसको कैसे सोल्यूशन हो गया मालूम हो गया सबको। दूसरी संख्या को यक्स माने, क्योंकि दे रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली की 5 गुनी है। ये दिया ना, क्या दिया है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या को यक्स माने तो पहला उसका क्या हो गया 5 गुना। अब आगे क्वेश्चन में देखो दिया है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब प्रश्नानुसार में क्या दे रहा है, इसके अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ोगे तो यक्स में भी 21 जोड़ना है और 5x में भी 21 जोड़ना है। ठीक है, जब दोनों संख्या में 21 जोड़ देंगे, जो पहली संख्या है, पहली संख्या तो हमारी यह है, यह दूसरी की दुगनी हो जाती है। पहली संख्या जब दूसरी की दुगनी हो गई, इसका मतलब इसमें भी अगर हम 2 से गुणा कर दे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आगे बात समझ में, यह ध्यान देना है। क्या दिया है कि दोनों संख्याओं में पहले तो दिया है कि 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो जब पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है तो हम मान लिए हैं कि माना दूसरी संख्या x है और पहली संख्या 5x है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर, तो पहले में 21 जोड़ेंगे तो दूसरे में 21 जोड़ेंगे तो x + 21, और पहले में 21 जोड़ेंगे तो 5x + 21 हो गया। तो कह रहा है दोनों संख्या में 21 जोड़ने पर जो पहली संख्या है ये दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो ए वाला चूंकि दुगना है इसीलिए इसमें भी 2 से गुणा कर दिए तो दोनों बराबर हो गए। अब बराबर हो गया तो इस समीकरण को हल कर देंगे तो आ जाएगा 2x + 21 × 42 बराबर हो गया 5x + 21। अब यहाँ देखो x तो एक पक्ष में करो, बाकी संख्या को एक पक्ष में कर दो, तो 2x - 5x बराबर 21, इधर आएगा 42 तो -42। अब यहाँ पर क्या हुआ
-3x बराबर 42 में 21 जाएगा तो बचेगा -21। यहाँ पर x बराबर निकाले हैं तो -21 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो 3 सत्ते 21, इसलिए x का मान कितना हुआ 7। तो x बराबर 7 है तो 7 जो है दूसरी संख्या है, इसलिए हमारा आंसर आ गया दूसरी संख्या बराबर 7। अब पूछा है पहली संख्या, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर, देखो 5x है तो 5 गुणे 7, x का मान 7 आया, कितना हो गया 35। ये हमारा आंसर हो गया, पहली संख्या 35 होगी और दूसरी संख्या 7 होगी। अब देखिए हम देखेंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो चूंकि दिया था कि दो परिमेय संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो देखो यहाँ x माने है तो इसको पहली को 5x मान, क्योंकि पहला वाला दूसरे का 5 गुना है तो दूसरे को x मान लिए, पहला क्या हो गया 5 गुना यानी 5x हो गया यहाँ पर। अब फिर दूसरा क्या शर्त दिया है, कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरे की दुगनी हो जाती है, तो पहली संख्या बराबर दूसरे का दुगुना, तो दूसरे का दुगुना कर दिए तो 2x धन 42 बराबर 5x धन 21 हो गया। अब यहाँ पर 2x और यहाँ इधर लाएंगे तो -5x, यहाँ 21 दिया है 42 को इधर लाएंगे तो -42। यहाँ क्या बचा -3x बराबर -21 और x बराबर -21 बटे -3, 3 7 21 तो x बराबर 7 आ गया और दूसरी संख्या क्या हो गई 7, क्योंकि हम x दूसरी संख्या माने थे तो पहली संख्या 35 हो गई। अब देखना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो देखो जो पहली संख्या है वो दूसरी की 5 गुनी है ना, 7 5 35 दिख रहा है ना, 7 5 35 यहाँ पर दिया गया है, ठीक, ये तो हो गया। अब कह रहा है दोनों में 21 जोड़ के देख लो, तो देखो 35 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 5 1 6 और 3 2 5 56, और 7 में अगर तुम 21 जोड़ोगे तो क्या हो गया 28। तो देखो पहली संख्या दूसरे की दुगनी है कि नहीं, 28 दूनी 56, यानी हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। आ गया समझ में। देखो क्या किए हैं, पहले दिया है कि 2 अंकों की एक संख्या की 2 अंकों वाली संख्या है, उनके अंकों का योग 9 है। तो हम क्या किए हैं, मान लिए हैं कि माना संख्या की इकाई का अंक x है, हम इकाई x मान लिए, तो चूंकि दोनों अंकों की संख्या का योग क्या है 9 है, माने इकाई और दहाई दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो जब हम इकाई वाला x मान लेंगे तो दहाई वाला क्या होगा 9 में से x को घटा देंगे तो मालूम हो जाएगा कि दहाई वाला अंक कितना है, तो ये हमारा दहाई हो गया। अब अभिष्ट संख्या यहाँ लिखे हैं, तो अभिष्ट संख्या क्या होगी, कभी भी जब हम इकाई और दहाई की संख्या हम मान करके x और y में निकालेंगे तो क्या करते हैं, जो दहाई वाली संख्या होती है हम 10 में गुणा करते हैं, इसमें दहाई वाली संख्या में 10 से गुणा करते हैं और इकाई वाली संख्या को जोड़ देते हैं, ठीक है। यही हमारी अभिष्ट संख्या होती है, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। यहाँ पर देखो दहाई यहाँ पर है 9 - x, तो हम क्या किए दहाई 9 - x में 10 का गुणा कर दिए हैं और इकाई x को जोड़ दिए, तो क्या हो गया 10 9 90 और -10x, यहाँ पर +x। अब यहाँ पर 90 -10 में +x जाएगा तो -9x, यही हमारी संख्या हो जाएगी, 2 अंकों वाली यही संख्या है। अब दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि दी गई संख्या में, यानी ये जो संख्या दी गई है अगर इसमें हम 27 जोड़ दें तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। अंकों के स्थान बदल जाने का मतलब क्या है कि इकाई वाली संख्या दहाई बन जाएगी और दहाई वाली संख्या इकाई बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, अंकों का स्थान बदलेगा तो 10 गुणे इकाई वाली संख्या आ जाएगी, आप प्लस दहाई वाली संख्या को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब ऐसे करेंगे तो देखो दी गई संख्या है 90 - 9x, तो 90 - 9x से दी गई संख्या इसमें हम 27 जोड़ते हैं तो अंकों का जब स्थान बदलेगा यह इकाई वाली संख्या जो हम माने थे ये दहाई बन जाएगी, तो इसमें अब हम 10 का गुणा करेंगे और जो दहाई वाली ये संख्या है ये इकाई बन जाएगी तो इसको हम जोड़ देंगे।
क्योंकि दाई वाली संख्या को क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं जब अंकों का स्थान बदलते हैं। तो हमारी संख्या हो जाएगी 10x + 9 - x। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो -9x और 27 और 90 को जोड़े हैं तो 117 आ गया। यहाँ 10 में से 1 x जाएगा 9x, यहाँ हो गया +9। फिर क्या किए हैं, हमको तो x का मान निकालना है, तो जितने x वाले पद हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। यह 9x इधर आएगा तो -9x -9x, और यहाँ पर +9 दिया है, 117 यहाँ प्लस है। जब इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -117 हो जाएगा। तो हम -18x बराबर -108, तो x बराबर हो जाएगा -108/18। माइनस माइनस कट जाएगा भाग में, और 18 छके 108 होता है। ठीक है, गुणा करके देख लेंगे। 18 छके 6 × 8 = 48, 6 × 6 = 4 = 10। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। x क्या है, इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक हमारा आ गया 6। हमको तो संख्या बतानी है, तो अभी इसकी संख्या देखो यहाँ पर लिखिए 90 - 9x, तो 90 - 9 × 6, x का मान 6 है, तो 9 × 6 = 54, और 90 में से 54 घटाएंगे तो 36। यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि दिया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो हम मानेंगे माना संख्या के इकाई का अंक x, हम इकाई का अंक देखो x माने, इसलिए दहाई का अंक में क्या होगा, इसलिए दहाई का अंक बराबर। देखो कह रहा है कि एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो एक अंक तो हम x माने हैं, तो दूसरा अंक क्या होगा, उसका 3 गुना हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो हम मान लो इकाई का x मान लिए हैं, तो दहाई का क्या हो गया, 3x हो गया, उसका 3 गुना हो गया। या दहाई का अगर यहाँ पर x मानोगे तो इकाई वाला 3 गुना हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए अभीष्ट संख्या, अब यहाँ लिखोगे अभीष्ट संख्या, तो संख्या क्या होगी, कभी की संख्या निकालते थे बताए कि 10 × दहाई का अंक आधन इकाई का अंक, 10 × दहाई प्लस इकाई। यहाँ पर 10 × दहाई, दहाई का अंक है 3x, आप प्लस इकाई को जोड़ेंगे तो x, ये क्या हो गया 10 × 30x, आप प्लस 1x बराबर हो जाएगा 31x। ये संख्या हमको मिल गई 31x। अब क्या दिया है कि इसके अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को, अब जो ये संख्या आई है इसके अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या को अगर दी गई संख्या में जोड़ेंगे तो 88 प्राप्त होता है, 88 आता है। ठीक है, जो पहले वाली संख्या ये वाली, और इसके अंकों का स्थान यदि बदल दें, दहाई को इकाई बना दें और इकाई को दहाई बना दें, तो जो संख्या मिलेगी दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 88 प्राप्त होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो देखो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, जब अंकों का स्थान बदल देंगे तो यह दहाई वाला इकाई बन जाएगा और ये इकाई वाला दहाई बन जाएगा। यहाँ पर दहाई इकाई वाला बन गया, तो इसमें हम x का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे x में, और दहाई वाला अंक जो है चूंकि ये इकाई बन गया है तो इसको हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा कितना 13x। ठीक है, अंकों का स्थान बदल दिए तो 13x मिला। अब पहले क्या था 31x। अब प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर आएगा 88, तो 31x + 13x बराबर हो गया 88। अब इसको हल करेंगे तो 31 और 13 3 × 4 3 × 4 44x बराबर 88 हो गया। इसलिए यहाँ पर यदि हम लोग x का मान निकालेंगे तो 88/44
44 से 2 बार में कट गया, इसलिए यक्स का मान आ गया 2। यहाँ पर यक्स का मान 2 आ गया। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या हम निकाल सकते हैं। पूछा है तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, इसलिए दी गई संख्या बराबर, तो दी गई संख्या यहाँ पर 31 यक्स मान्य है, 31 यक्स, इसका मतलब है कि 31 गुणे 2 अब बराबर क्या हो गया 62। यही क्या होगा आंसर, और उसको बदल दोगे तो 26 आ जाएगा। अब 62 26 जोड़ोगे तो क्या होगा 88 आ जाएगा। समझ में आया? तो क्या किए हैं, सबसे पहले हम इकाई के अंक को यक्स मान लिए हैं, इकाई के अंक यक्स माने हैं, तो दहाई का यक्स क्या हो गया 3 यक्स, क्योंकि कह रहा है कि दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो पहला यक्स माने तो 3 यक्स, तो दहाई जब 3 यक्स हो गया तो अभी संख्या चाहे दी गई संख्या क्या होगी, तो दहाई में 10 का गुणा करेंगे, इकाई को जोड़ देंगे, तो हो गया तुम्हारा 30 धन यक्स यानी 31 यक्स आ गया। अब यहाँ लिखे हैं कि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, तो जब अंकों का स्थान बदलेंगे तो यह संख्या हमारी दहाई बन जाएगी, तो 10 यक्स इकाई वाले को जोड़ देते हैं, तो हो गया 13 यक्स। और प्रश्नानुसार दिया है कि पहले वाली संख्या और अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो 88 होता है, तो दोनों को जोड़ दिए 88, तो 31 और 13 को जोड़ेंगे तो 44 यक्स बराबर 88, 88 यक्स बराबर 88/44, 2 बार में कट गया तो यक्स का मान 2 आ गया। पूछा है दी गई संख्या बताइए, तो दी गई संख्या बराबर यहाँ पर हमारा क्या हो गया 31 यक्स, 31 गुणे 2 बराबर 62।